नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर वही गोरखपुर जो योगी जी का गृह जनपद कहा जाता है। गोरखनाथ मंदिर यहीं पे है और मंदिर से जुड़े कर्मचारी और निकटस्थ लोग योगी जी को महाराज जी कहकर बुलाते हैं। हालांकि एक बात है कि राजनीति में कोई भी चीज एक निश्चित चीज मानी जाती है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं मानी जाती। आपको बता दें कि गोरखपुर का ये जिला जहां पे 2017 में 9 में से 8 सीटें भाजपा के पाले में थी, लेकिन इस बार मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी तो 9 विधानसभा सीटों में से मामला इस बार बराबरी का लग रहा है। 3 सीटों पर भाजपा और सपा का गठबंधन माना जा रहा है जो कि फेवर में है, लेकिन इस बार 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पे जो मामला है वो सीधे संगीन बताया जा रहा है, जहां पे मामला काफी कड़ा दिखाई देगा। चाहे भाजपा हो, सपा हो या बसपा, वहां अपनी दावेदारी को बेहतर करते हुए नजर आए हैं। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, पिपराइच, खजनी, चिल्लू पार, कैंपियरगंज, बांसगांव और गोरखपुर के इन सभी सीटों पर इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। 2011 के परसीमन के बाद 4 नई विधानसभा सीटें जुड़ी, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोरखपुर ग्रामीण और खजनी। और इस विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 10 वर्ष से भाजपा का कब्जा है। वहीं चिल्लू पार की अगर बात कर लें तो पिछले 45 साल से यहाँ पे एक विशेष परिवार का कब्जा रहा है। चाहे हरिशंकर तिवारी हो या उनके बेटे बसपा से हो, तो लगातार वो जीतते आए हैं। 6 बार के विधायक हरिशंकर तिवारी और उसके बाद उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा के उम्मीदवार बने। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा नजर आ रहा है, जहां पे 45 साल से भाजपा और सपा नहीं आती दिख रही है चिल्लू पार में, लेकिन इस बार हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार सपा में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि सपा में शामिल होने के साथ साथ इस बार चिल्लू पार विधानसभा सीट में विनय शंकर तिवारी को सपा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। और ये चीज इस बार मामला को कहीं ना कहीं उस विधानसभा सीट में, जो कि भाजपा से उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी हैं, मामला उस विधानसभा में कड़ाके का कर दिया है, जो इस समय 9 विधानसभा सीटों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कैंपियरगंज की बात कर लें तो इस बार फतेह बहादुर सिंह 2017 में भाजपा से विधायकी जीते थे। इस बार फिर से भाजपा से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। वहीं पे एक बात और आपसे बता दें कि यहाँ पे काजल निषाद सपा से उम्मीदवार हैं, जो कि दमदारी से इस बार प्रचार प्रसार में लगी हैं और सपा को जिताने में अपना योगदान कायम कर रही हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि चिल्लू पार विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी हैं। वही राजेश त्रिपाठी जो बसपा से मंत्री और 2007 में हरिशंकर तिवारी को बसपा से हराकर कहीं ना कहीं हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिए। और इस बार वही सपा से उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी के लड़के हैं, उम्मीदवार हैं और ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में बसपा ने उन्हें टिकट दिया था और बसपा के टिकट देने के बाद वो उम्मीदों पर खरे उतरे थे। 45 साल से लगातार हरिशंकर तिवारी के परिवार का उस खास विधानसभा सीट पर असर रहा है, और ना केवल असर रहा है बल्कि कब्जा भी रहा है। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि चिल्लू पार विधानसभा सीट कौन जीतता है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस विधानसभा सीट से कौन है प्रत्याशी और कितनी ताल ठोकते हुए इस बार इस 2022 के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। बात कर लेते हैं बांसगांव की, जहां कभी साइकिल नहीं चली है। बांसगांव, जी हाँ, पासी बाहुल्य सीट है। यहाँ पर आज तक सपा का खाता भी नहीं खुला है। 3.80 लाख वोटर हैं, 60,000 अधिक पासी यहाँ पर मतदाता हैं। 45 वर्ष में 11 विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर 4 भाजपा, 4 बार बीएसपी के विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। 2 बार इस विधानसभा सीट से जेएनपी का कब्जा रहा है। 2017 में बीजेपी से डॉक्टर विमलेश पासवान जीते थे। उनके भाई कमलेश पासवान सांसद हैं। 3.70 लाख वोटरों में सबसे अधिक क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में 33 साल से लहरा रहा है भगवा।
जी हां, गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर 33 साल से भगवा लहरा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ला से है। 4.63 लाख वोटरों वाले गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पे 90,000 से अधिक कायस्थ मतदाता हैं, साथ ही 46,000 ब्राह्मण हैं। हम बात अब करने जा रहे हैं पिपराइच विधानसभा की। निषाद बाहुल्य पिपराइच विधानसभा सीट पर 27 साल के बाद 2017 में बीजेपी ने वापसी की थी। महेंद्र पाल सिंह ने 2017 में जीत दिलाई थी। इसकी वजह से एक बार फिर से बीजेपी ने महेंद्र पाल सिंह को मौका दिया है। सपा से अमरेंद्र निषाद को मैदान में उतारा है। अमरेंद्र 2019 में संसदीय चुनाव के दौरान सिर्फ 40 दिनों तक भाजपाई रहे। लोकसभा टिकट नहीं मिलने के कारण वे फिर से मूल पार्टी में वापस आ गए। अब बात करते हैं कैंपियरगंज विधानसभा सीट की। फतेह बहादुर इस दफा भाजपा के साथ हैं। जी हां, 2017 में भी वो भाजपा के साथ थे। यहां फतेह बहादुर सिंह 6 बार से विधायक हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 3.82 लाख वोटरों के 27% वोट मिले थे, लेकिन 2017 में उन्हें 42.29% वोट मिले। कह सकते हैं कि इस विधानसभा सीट पर फतेह बहादुर के मायने जीत के हैं। वो पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन उनका समर्थन जरूर चाहती है। 2022 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला है। वो पनियरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2012 में परसीमन के बाद कैंपियरगंज विधानसभा सीट का गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस से ही वो विधायक थे। सीएम योगी अपने प्रयास से उन्हें बीजेपी में लेकर आए। जी हां, अब बात करते हैं गोरखपुर ग्रामीण सीट पर। जी हां, गोरखपुर ग्रामीण सीट पर अपनों के बीच लड़ाई है। अपनों के बीच की लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर योगी के सेनापतियों के बीच लड़ाई है। बीजेपी से विपिन सिंह चुनावी मैदान में हैं। सपा ने विजय बहादुर यादव को टिकट दिया है। वह 2012 में बीजेपी से विधायक थे। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले विपिन सिंह को टिकट मिल गया। इससे विजय बहादुर यादव नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दी और ग्रामीण में 80% किसान हैं और किसान 80,000 वोटर निषाद हैं, जबकि 45,000 ब्राह्मण हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 बार के विधायक का कटा टिकट। कैसे टिकट कटा, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल भाजपा से विधायक, इसके बाद भी टिकट क्यों कटा? कहा जाता है कि दरबार में हाजिरी नहीं दी तो 2022 में टिकट कट गया। बात कर रहे हैं खजनी के 2 बार भाजपा विधायक रहे संत प्रसाद की। इनकी जगह बीजेपी ने संत कबीर नगर से घनघटा के विधायक श्री राम चौहान को टिकट दिया है। 3.64 लाख वोटरों वाली विधानसभा सीट में 90,000 से अधिक SC/ST के वोटर हैं, 35,000 निषाद हैं। तो ये इस बार खजनी विधानसभा सीट कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है। अब बात करते हैं क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा की। चौरी चौरा में हर बार कोई नया विधायक का चेहरा रहता है। चौरी चौरा आजादी की लड़ाई का एक अहम स्थल माना जाता है। यहां पर हर विधानसभा सीट पे विधायक का चेहरा बदला जाता है। 2012 में जयप्रकाश निषाद बीएसपी से विधायक बने थे। 2017 में बीजेपी से संगीता यादव विजयी रही। इस बार यह सीट निषाद पार्टी के खाते में चली गई है। इस बार बीजेपी से सरवन निषाद हैं, सपा से कैप्टन ब्रिजेश चंद्र लाल हैं, बीएसपी से वीरेंद्र पांडे हैं और कांग्रेस से पूनम आजाद चुनाव लड़ रही हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है, और ना केवल किसकी सरकार बनती है बल्कि गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होता है या फिर कौन ठाराशाही होता है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।